नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम संगतपुरा से नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूर्ण राम जी के पास, जो कि पहले सिंचाई पटवारी के रूप में उन्होंने सेवाएं दी है और रिटायरमेंट होने के बाद अब लोगों ने उन्हें पहली बार इस चुनाव में उतरे ये और निर्विरोध जिताया। आज हम उनसे जानेंगे भी उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, क्या उनका राजनीतिक परिचय रहा इससे पहले, क्या वो करवाना चाहते हैं और किन मुद्दों और किन समस्याओं को लेकर इन चुनाव मैदान में उतरे थे। तो सबसे पहले तो पूर्ण राम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। थोड़ा सुन जी बोलो जी। धन्यवाद। तो पूर्ण राम जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ भी आपका परिचय क्या है, आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय तो मैं पहले पटवारी था। अच्छा जी। इरिगेशन में, उसके बाद मुझे रेवेन्यू भेज दिया पाली में। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से फिर दोबारा फिर इरिगेशन में भेज दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद यहाँ ज्वाइन किया मैंने दौलतपुरा। तो यहीं से मैं रिटायर हुआ 2016 में। अच्छा, 2016 में रिटायर हुआ। हाँ। तो बात करते हैं साहब आप संगम चुनाव की। तो पहले तो सरकारी सेवाएं देने, रिटायरमेंट के बाद क्या ऐसा मतलब मन में आया भी आप दोबारा इस चुनाव मैदान में उतरे, क्या ऐसा मन में सोचा आपने? मैंने तो कुछ नहीं सोचा जी। लोगों ने ये कहा भी आप मतलब मेरे जो ये चक वाले थे ज्यादातर मेरे पास ही काम कराने के लिए आते थे। बारी बनवानी है, कोई और राय पूछनी है। हाँ। तो मेरे पास, मैंने कोई आज तक किसी को मतलब गलत राय नहीं दी। ठीक है जी। और इसलिए लोगों ने जो है मुझे कहा भी आप जो है सारा काम जानते हो, हमें किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने आज तक किसी को मतलब गलत राय नहीं दी। ठीक है। इसलिए लोगों ने कहा भी चलो ठीक है जी, हमारे पार्टीबाजी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है भी आपको निर्विरोध बना दिया। तो मेरे सामने भी किसी ने भी फार्म नहीं भरा। हाँ। वैसे देखा जाए तो ये भी आपकी और आपके बड़े बुजुर्गों की बड़ी बनाई होती है, वरना इस संगम चुनाव का भी देखें तो इसमें भी बहुत जोर लगा इस बार लोगों का। एक वोट से जीत हार हुई है और आपकी बड़ी बनाई थी, इसलिए लोगों ने 9 के 9 चकों ने आपको समर्थन देके निर्विरोध जिता दिया। तो बात करते हैं आपके संगम की। तो आपके संगम में सर चक कौन कौन से आते हैं? मेरे इसमें जल उपयोगिता संगम संगतपुरा में 6H, 7H, 8H, 9H बड़ा और 7Q, 8Q, 9Q, 10Q सेकंड पहले था और 10Q फर्स्ट जो है वो अब इस चुनाव में आया है। इस चुनाव में आया। हाँ जी। उससे पहले मोलना संगम में था। ठीक है, मतलब टोटल 9 चक हो गया। 9 चक, पहले 8 थे जी। तो आपके टीसी मेंबर 9 के 9 निर्विरोध बने हैं या उनके चुनाव? हाँ, वो भी निर्विरोध बने वो जी। एक मतलब ये जो है बड़ी बात है भी सारा जो पूरा संगम ही निर्विरोध बन गया। देखो जी, बड़ी शानदार बात है। तो अब बात करते हैं साहब समस्याओं की। समस्याएं तो किसानों की बहुत होती हैं। ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन्हें लेकर आप चुनाव मैदान में आए और आगे भी उन्हीं मुद्दों को लेकर ही आपने काम करवाना है पूरे 5 साल में? क्या ऐसे वो है समस्याएं, बताइए। मुद्दे तो ये है जी, लोगों के पारिवारिक झगड़े होते हैं। हाँ। बारी के और के। तो मैं जब पटवारी था तब भी ये था, मेरा था भी किसी को मतलब आपस में लड़ाना नहीं है। किसी एक आदमी को कह दिया तू इधर लग जा, दूसरे को कह दिया तू इधर लग जा, ये मेरा मतलब पहले भी नहीं था और अब भी जो है यही कोशिश रहेगी भी कोई दो परिवार लड़ते हैं आपस में तो उनको यही समझौता करवाएं। ठीक है जी। फिर भी नहीं होता तो वो तो अब उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। पर मेरी ये कोशिश रहेगी भी कि आपस में कोई विवाद हो तो यहीं बैठ के चलता दें, बारी संबंधी या कोई भी विवाद है। ठीक है। तो और भी कोई ऐसी समस्या है जिन्हें लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे? कोई ऐसे आपके एरिया विशेष की या आपकी एच नहर की कोई समस्या हो? एच नहर की तो रेगुलेशन में पहले हमारे जो है ज्यादातर एच माइनर जो है पिटता था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमारे जो वितरण समिति के अध्यक्ष है, बहुत बढ़िया आदमी है अमृतपाल सिंह जी। तो उन्होंने अब की बार कोशिश की तो एच माइनर को पहले प्योरिटी में लेके छुड़वाया। हाँ। तो बहुत बढ़िया रहा जी। तो आगे भी अच्छा रहेगा भी। हमारी एच नहर कभी भी जो है पीटे नहीं। पहले क्या है कि एक विशेष बार को ही खुलती थी और विशेष बार को बंद होती थी, तो उनको जरूर पानी लगता था। तो इस तरह की समस्या थी, उनको अब की बार दूर किए जाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं सर, जैसे सफाई की। पहले कई बार ऐसे भी अध्यक्ष रहे हैं तो उनसे सफाई हो नहीं पाती थी और कई सालों तक सफाई नहीं होती थी। अगर अब आप बने हो अध्यक्ष
तो आपकी 5 सालों में कैसे रहेगी सफाई व्यवस्था? सफाई नहर का पानी के लिए तो बनाया गया है जी हमें। हाँ। और हम जो हमारे काश्तकार हैं भी सुविधा के लिए, वो सुविधा नहीं होगी तो फिर हमारा बनने ना बनना बराबर है जी। सही बात है जी। तो सफाई भी समय पर होनी चाहिए। हाँ हाँ, तो उसके लिए भी कोशिश करेंगे भी सफाई जो है समय पर हो। सही है। तो एक सर हमने कई बार जैसे ग्राउंड लेवल पे सर्वे करते हैं तो देखते हैं अक्सर अध्यक्ष लोग अध्यक्षी का चुनाव लड़ते हैं नेम प्लेट के लिए। वे अपने दरवाजे पे नेम प्लेट लगवा ली, गाड़ियों पे, सुहागों पे, ट्रालियों पे लिखा लिया अध्यक्ष। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो उनकी सोच है जी, अपनी सोच तो ये है नहीं। मेरे को तो वैसे ही जानते हैं लोग जी भी पटवारी, मैं तो अध्यक्ष तो कहता ही नहीं कोई, अब पटवारी जी कहते हैं, सारे पटवारी जी कहते हैं। हाँ। तो मैं भी खुश होता हूँ भी ठीक है भी, मतलब मेरा पहले वाला जो सम्मान है वही है, वो बड़ा हुआ है। हाँ। तो लिखवाने से क्या होता है जी, लिखवाने से कुछ नहीं होता, वो तो अपनी अपनी सोच होती है। चलो जी, तो अब बात करते हैं साहब अध्यक्ष के मेन फर्ज की। अध्यक्ष का मेन, आपको तो खैर ज़्यादा पता है, अभी आप सिंचाई पटवारी रहे हो, लेकिन मेन उनका कर्तव्य होता है पानी की पर्ची बांटना और मामला इकट्ठा करना। तो उसके बारे में आपकी 5 साल में क्या कार्य प्रणाली रहेगी? बारी के लिए तो ऐसा है जी, बारी कई चक्कों में हमारी 2 साल की बारी है और कई चक्कों में 6 साल की। तो 6 साल में तो कोई अमेंडमेंट होती है, तो उसकी जो है मतलब ज़्यादा तो नहीं, जैसे कोई छोटी थोड़ी बारी उठाता है तो उसके लिए तो उसको घूमने की जरूरत नहीं है। यदि बीच में 2-4 घंटे उठाता है तो बीच वालों के सहमति, मैंने कह रखा है सहमति होगी तो मतलब काम होगा। ठीक है जी। भी किसी को नाराज नहीं करना भी, अब तेरे को दिन आ गया अगली बार तो फिर वहाँ चला जाता है। कई लोग ऐसे भी करते हैं। हाँ, सही बात है। तो ये मैंने कहा भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। और वसूली का जो है, पहले हमारी व्यवस्था थोड़ी भी, हमारे अध्यक्ष पुराने जो थे वो 1 साल तक बीमार रहे, फिर उनकी डेथ हुई तो काम हुआ नहीं थोड़ा। हाँ हाँ। तो अब जो है हमारी वो, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वसूली को बहाल किया जाए और 6ठे महीने जो है उनको वसूली की जाए। ठीक है। तो इसके लिए कोई स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे या कोई क्या रहेगा आपका? कैंप की जरूरत ही नहीं है जी, कैंप ही है। मैं तो यहीं रहता हूँ उपस्थित, रोज आना जाना होता है मेरा। ठीक है जी। इसलिए कोई वो कैंप की जरूरत नहीं है जी। कैंप तो अच्छा। कैंप का तो मतलब है जी, यहाँ एक जगह बैठ के, अब आज मैं तो 2 चक्कों में जाऊंगा, 2 चक्कों में चला जाऊंगा, कैंप तो एक जगह हो गया जी। हाँ, सही बात, फिक्स हो गया। तो मतलब मामला भी आप प्रयास करोगे भी अगले के चक में जाके इकट्ठा करें? हाँ, चक में जाके इकट्ठा करें। मैं घर बुलाने के मतलब पक्ष में नहीं हूँ। बारी भी कोई फोन करता है ना कि मेरी ये समस्या है पटवारी जी आइयो, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। हाँ, देखो ये तो बड़ी ही शानदार विचार है आपके। वरना अक्सर लोग अध्यक्ष बनते वो कहते भी अब हम तो बन गए हैं तो जितने भी किसान हैं वो हमारे घर चक्कर काटे, और लेकिन बहुत ही शानदार सोच है आपकी, सलाम है आपकी सोच को। अब बात करते हैं, आप अपने संगम के निवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से कहना क्या चाहते हो? हमारे चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र विशेष के लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हो आप अपने लोगों को? संदेश तो ये है जी, मेरे को रिव्यूअर बनाया, उनकी जो मतलब उम्मीदें थे उन पे मैं खरा उतरने का कोशिश करूँगा, और उनका काम जो है, काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई मेरे पास आए फोन करे तो भी मैं हाजिर रहूँगा। नक्के खाड़े का है विवाद, वो भी जो है सलटाने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है जी, मतलब सब जो भी समस्या उनको अपने स्तर पर ही हैंडल करवाने का प्रयास करें। हाँ सर। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक सर।